विक्रम बेताल की सीरीज में सेक्शन 27 ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि वेताल को उठाकर विक्रम लेके जा रहे हैं और वेताल कहते हैं कि हे राजन, रास्ता बहुत लंबा है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी दो बेटियां थी। एक अपनी बेटी शांता जो बहुत ही खूबसूरत थी और एक कांता जो स्टेप डॉटर थी और राजा को इतना प्रिय नहीं थी। लेकिन शांता 27 साल की थी और अब वो स्कूटी चलाना सीख गई थी। हर रोज स्कूटी में एक्सेलरेटर देकर वो इधर उधर घूमती। तो राजा को ये डर हुआ कि ये शांता कहीं किसी के साथ अपनी स्कूटी में रफू चक्कर ना हो जाए और राज्य का नाम बदनाम हो जाए। इसीलिए वो शांता के आगे एक शर्त रखते हैं, देख बेटी, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुझे तभी मिलेगी जब तू अपनी 3 माँ कौशल्या, केकई और सुमित्रा की परमिशन कंसेंट से ही शादी करेगी। और अगर तू ऐसा नहीं करती तो फिर ये सारी प्रॉपर्टी तेरी स्टेप सिस्टर यानी कांता को मिल जाएगी। कहने का मतलब है राजन कि यहाँ राजा ने प्रायर डिस्पोजिशन तो अपनी बेटी शांता के नाम पे किया, लेकिन अल्टीरियर डिस्पोजिशन वो अपनी स्टेप डॉटर कांता के नाम पे किया। प्रायर डिस्पोजिशन जो शांता के नाम पे था वो कंडीशनल था और अगर कंडीशन पूरा नहीं करती शांता तो तब ही जाकर वो कांता को आएगी। अब मेरा प्रश्न तेरे से ये है राजन कि अगर शांता अपनी स्कूटी पे एक्सेलेरेटर लगाकर किसी और लड़के के साथ रफू चक्कर हो जाती है और अपनी किसी भी माँ से परमिशन नहीं लेती, तो ये अचल और अचल संपत्ति राजा की किसको जाएगी? क्या ये राजा को वापस हो जाएगी या फिर ये प्रॉपर्टी कांता को मिलनी चाहिए जो एक स्टेप डॉटर है? कुछ सोचकर विक्रमादित्य विक्रम जी कहते हैं, बेताल, ये न्याय संगत ना होगा कि अपनी बेटी अपने कहने पे नहीं चल रही तो प्रॉपर्टी वापस राजा को हो, क्योंकि यहाँ पर शांता ने कहना नहीं माना तो प्रायर डिस्पोजिशन फेल होगा। लेकिन डिस्पोजिशन जो अल्टीरियर है यानी कि जो अल्टीमेट डिस्पोजिशन है जो कांता के नाम पे है वो बिल्कुल वैलिड रहेगा और यहाँ ये सारा राजपाट, सारी प्रॉपर्टी स्टेप डॉटर कांता को मिल जाएगी।